तेरे खत में इश्क की गवाही आज भी है, हर्फ धुंधले को गए पर स्याही आज भी है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हर्षदा जोशी और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21। खत का जिक्र आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खत गाने को गाने वाले सिंगर नितिन शर्मा और साथ ही साथ जिन्होंने इस गाने को बहुत खूबसूरती तरह से गाना गाया भी है और एक्ट भी किया है, ऋतिका सुगंधा जी। तो और आपको बता दें कि जो ये गाना है 12 अगस्त 2024 को रिलीज हुआ था और इतने कम समय में इस गाने को यूट्यूब पर 4 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं नितिन से और ऋतिका से बातचीत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, इतने कम समय में इतने सारे व्यूज मिले, लोगों का प्यार मिला, कमेंट्स इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो नितिन जी, सबसे पहले तो आपने इस गाने को गाया है, तो इसके बारे में बताएं किस तरह की जर्नी इस गाने की रही। जर्नी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मतलब हर गाने की एक जर्नी रहती है, अपनी एक जर्नी है, तो खत की भी अपनी एक जर्नी है। खत हमने वैसे रिकॉर्ड कर लिया था अगर देखा जाए तो 2023 में, मतलब अगस्त के आसपास हमने रिकॉर्ड कर लिया था, बट ये हमारी ऑडियो फाइल में रखा हुआ था। और ऑडियो फाइल में कई सारे गाने हैं, टीम ही जानती है, बाकी बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। तो उस ऑडियो फाइल में से जनवरी की बात है और मेरे एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने जब वो गाना सुना तो उसने मुझसे कहा कि इट कुड बी अ ब्लॉकबस्टर हिट। पता नहीं क्यों अभी तक आपने ऑडियो फाइल में रख रखा है ऐसे, एंड यू शुड ब्रिंग इट आउट। तो हमने काम शुरू किया उस पर। जब उसने मुझे बोला तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें हमें नज़र नहीं आती लेकिन औरों को नज़र आती हैं। तो मेरी टीम का एक बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है वो, मॉन्टी जिसे मैं कहता हूँ, अशोक मेहरा उसका नाम है। एज अ फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर ही हैज़ वर्कड ट्रूली वेरी हार्ड इन खत। तो उसने मुझे कहा कि दादा इट कुड बी अ ब्लॉकबस्टर हिट। मैं गाना सुन रही थी, आपने फोन पे मॉन्टी उसी से बात हो रही थी, राइट? हाँ, एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर है वो, एंड उसका नाम भी हमने ओरिजिनली रखा है उसमें मॉन्टी। हाँ। मतलब मैक्सिमम हमने ट्राई किया है कि क्या हम उसमें जो इनपुट्स हैं एज इट इज उनको वैसे ही हम रख सकते हैं। तो हमने उसका मॉन्टी नाम ही रखा, जो कि मुझे ठीक लगा। मॉन्टी टोल्ड मी इन जनवरी दैट इट कुड बी अ ब्लॉकबस्टर हिट एंड वी शुड वर्क ऑन इट, यू शुड ट्राई टू ब्रिंग इट आउट। तो स्टोरी पे हमने काम किया जिसमें 1 महीना लगा कम से कम। एंड देन जर्नी की अगर हम बात करते हैं तो वी वर स्टैंडिंग ऑन ए स्क्रैच, लाइक वी हैड नथिंग। तो मैंने ऋतिका को अप्रोच किया उसके लिए, बिकॉज मैंने और ऋतिका ने पहले ही गाने पर और काम किया, बेख्याली। हमने रिक्रिएटेड वर्जन पे काम किया एंड दैट वाज बेख्याली, एंड दैट वाज रियली वेरी गुड हिट मैं कह सकता हूँ, नॉट ग्रैंड बट इट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बिकॉज आई वांटेड टू कम अप विद बेख्याली। वो दिल के नज़दीक है मेरे। तो मैंने ऋतिका को अप्रोच किया एंड देन उसके बाद धीरे धीरे टीम को लाइक अलग अलग मेंबर्स जुड़े कहीं से, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन खत। पहला जो डेट था 26 ऑफ फरवरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 26 फरवरी को हम लोग अचरौल फोर्ट में थे, एंड वो पहला हमारा शूटिंग शेड्यूल था खत को लेकर के। और उससे पहले की जर्नी काफ़ी खतरनाक रही, उसके बाद की भी रही तो, बट वी कुड डू इट ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। ओके। ऋतिका जी, आपका कैसा रहा जर्नी इस खत का, क्योंकि आई थिंक पहला एक्ट आपने किसी सॉन्ग में सेकंड, बिकॉज हमने हाँ ओके बेख्याली ओके साथ में किया था रिक्रिएटेड वर्जन। देन सेकंड हमने खत किया। इट वाज अ इट वाज एन अमेजिंग एंड रियली डिफरेंट एंड वेरी लाइवली एक्सपीरियंस। सो जब हम लोग ने कांटेक्ट किया, जब नितिन ने कांटेक्ट किया मुझसे और इस बारे में हम लोगों ने बात की। बेख्याली के बाद हमने थोड़ी टाइम तक बात नहीं की, फिर उसके बाद डायरेक्ट जब हमने खत के लिए नितिन ने मुझे अप्रोच किया और डिस्कस किया इसके बारे में। सो इट वाज लाइक जब नितिन ने अपने व्यू शेयर किए और फिर हमने सुना गाना साथ में बैठ के, उसके बारे में स्टोरी लाइन एंड ऑल सारे, मतलब बिकॉज जब आप कोई गाना सुनते हो तो एक स्टोरी दिमाग में आपके बनती है गाने के लिरिकल और उसके अकॉर्डिंग। सो वो सब हमने सोचा और वी थॉट कि हमें इस पे काम करना चाहिए, वी शुड डेफिनेटली वर्क ऑन दिस, ये कुछ डिफरेंट लेकर आएगा। आधी कहानी सुनी थी एंड ऋतिका टोल्ड मी हाँ, नितिन वी शुड वर्क ऑन वी इट। शुड डू इट बिकॉज ये कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पे एक इम्प्रिंट देके जाएगा, लोगों को एक डिफरेंट लगेगा। जो अभी तक जो काफी जो ट्रेंड बना हुआ है सॉन्ग्स का और जो सब चीजें आ रही हैं, उससे शायद कहीं ना कहीं हम इस चीज को थोड़ा डिफरेंटली दिखा पाएंगे और उस एरा में लोगों को ले जा पाएंगे जहाँ से हम वहां से आ रहे हैं, वो नॉस्टैल्जिक उनको फ्री फील होगा और वो सारी चीजें उनको ना कनेक्ट करेगी। ये सॉन्ग उनको कहीं ना कहीं एक कनेक्शन देके जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई थॉट लेट्स डू इट, हम इस पे काम करना चाहिए। वेल गुड कि इस सॉन्ग को काफ़ी व्यूज़ मिले, लोगों का प्यार, ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। लेकिन नितिन, आपसे भी एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी कि इस लाइन में आने का, सिंगिंग लाइन में आने का आपने कैसे चुना, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, ऐसा कुछ वो स्टोरी ज़रूर सुनना चाहेंगे हम।
एक्चुअली मैम इट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम। शायद मैं 14 या 15 साल का था जब ये दिमाग में ख्याल कहीं ना कहीं कहते हैं ना जम जाता है आपके कि नहीं यार यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू बिकम दिस। दो आई वांटेड टू बिकम अ साइंटिस्ट। जब मैं छोटा था तो साइंस के लिए बहुत क्रेजी था एंड आई एक्चुअली वांटेड टू क्रैक एम्स एंड आई वांटेड टू Okay. बिकम अ साइंटिस्ट। तो लेकिन ठीक है, साइंस के लिए क्रेज था, वो चलता रहा, पढ़ता रहा मैं। जब मैंने अपनी काबिलियत को देखा, परखा या जांचा, तो मुझे पता चला कि एंटरटेनमेंट लाइन के कई सारे सेगमेंट्स या कई सारे मतलब आर्टिस्टिक फील्ड्स का टैलेंट है जो गॉड ने मुझे दिया, जिसमें मैं बचपन से डांस करता था, गाने लिखता था, सिंगिंग करता था, स्टोरीज लिखता था, पोइट्रीज लिखता था। तो मुझे लगा कि राइटिंग, म्यूजिक एंड एक्टिंग ये कुछ ना कुछ है जो गॉड ने मुझे दिया है। 2012 में माय गॉडफादर मिस्टर एच.के. शर्मा सर, हु हैज बीन द डायरेक्टर, द ब्रिलियंट डायरेक्टर ऑफ खत, told me that नितिन you should actually take singing classes, क्योंकि तुम्हारा वोकल बहुत अच्छा है बट एक गुरु का होना बहुत जरूरी होता है उस बिल्कुल। कला को आगे लेके जाने के लिए। तो आई कैन गाइड यू ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एक्टिंग एंड यू नो डायरेक्शन, क्योंकि आगे जाके तुम्हें डायरेक्शन संभालना होगा अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो मैंने श्री 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 राजीव भट्ट सर को ज्वाइन कर लिया, जिनका नाम आपने भी सुना होगा, और पंडित भीष्मोहन भट्ट सर का जो घराना है, जो संगीत घराना है राजस्थान का, मैंने उन्हें ज्वाइन किया और उनसे संगीत में सीखता रहा। एक समय बाद मैंने उनसे कहा गुरुजी सारी रागें तो सीख नहीं पाएंगे, जिंदगी बहुत लंबी है और रागें बहुत ज्यादा हैं, तो क्या करना चाहिए, लाइक जिंदगी बहुत छोटी है, रागें बहुत ज्यादा हैं। Exactly. आई एम रियली वेरी सॉरी। तो उन्होंने मुझे कहा कि नितिन, अलंकारों पर यार जिंदगी में मत छोड़ना। अगर आपको बेहतरीन सिंगर बनना है तो गले को पानी बनाना पड़ेगा, और अलंकार एक ऐसी चीज़ है जिन पे आप निरंतर रियाज करो तो बहुत बेहतरीन सिंगर वक्त के साथ बन सकते हो। तो मैं 10 साल 12 साल से रियाज कर रहा हूँ, डेली मैं रियाज करता हूँ। शायद रियाज की वजह से ही शायद मैं वो खत गा पाया, क्योंकि उसको गाने से पहले हम हमेशा 50 से 100 बार रियाज कर लेते हैं किसी गाने को गाने से पहले। तो ये जर्नी रही। और बचपन में जब मैं कॉलेजेस में गाता था तो मेरा एक सपना था दैट आई वांट टू टेक माय ओन कॉम्पोजिशंस, सिंगिंग एंड यू नो म्यूजिक टू द ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री, जो बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम पे। आज से हम 15 या 20 साल की बात करें तो आपको बॉम्बे जाना पड़ता था एंड वहाँ स्ट्रगल करना पड़ता था। मैं बॉम्बे गया, मैंने स्ट्रगल किया, देन आई केम बैक, देन आई थॉट दैट आई हैव टू बिकम अ राइटर फर्स्ट। उसके बाद फिर मैं इन चीज़ों को आगे लेके जाऊँ। एंड एक चीज़ और है कि मैं साइंस इंडस्ट्री से आगे जाना चाहता था, बिकॉज मैं चाहता था जब मैं बॉलीवुड में पहुंचूं या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहुंचूं तो मेरे शोल्डर पे भी एक टैग होना चाहिए। मैं साइंटिस्ट नहीं बन पाया, तो आई हैव टू क्रिएट आईआईटीएंस एंड डॉक्टर्स टू माय नेशन। इंडिया के लिए कुछ करना है। तो आज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कि आईआईटीएंस हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं। देन आई थॉट कि आई शुड मूव टूवर्ड्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और तब तक चीज़ें और खुल गई थी। अब यूट्यूब का ज़माना था एंड आई थॉट कि यार ठीक है, नाउ हम कर सकते हैं। तो बस ऐसे ये एक छोटी सी जर्नी रही, छोटी सी नहीं काफी बड़ी। आपके लिए बताने के अंदर बहुत छोटी सी होती है। अब बॉलीवुड का आपने जिक्र किया तो वहां पर काम से आपने बोला मुंबई भी गए, बहुत जी। स्ट्रगल था और 15-20 साल पहले की बात थी। जी, जी। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत मुश्किल होती है जब आप बॉम्बे में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि आपका हर दिन हर मिनट में सपना टूटता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बस यही होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला मैं इंसान रहा, तो मुझे ये पता था कि सपने को नहीं टूटने देना है, चाहे कठिनाई कितनी ही हो। क्योंकि अक्सर मैं इन चीज़ों को पढ़ते हुए बड़ा हुआ हूँ। मैंने बहुत सारी बायोग्राफीज पढ़ी हैं, जैसे निकोला टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग। इन सबको पढ़ने के बाद मुझे एक ही चीज़ नजर आई कि अगर आप किसी सपने को नहीं छोड़ते हैं तो यू विल डेफिनेटली अचीव योर टारगेट, but you have to work on law of attraction. Simultaneously you have to work hard to achieve your mission. तो मैंने वहाँ काफ़ी स्ट्रगल किया। YRF स्टूडियोज़ में नॉक किया मैंने, लोखंड वाला, एंड बालाजी टेलीफिल्म्स में भी। ये शायद 2010 की बात है। एंड 2007 में 5-6 के आसपास इंडियन आइडल 2 के ऑडिशंस हुए थे बॉम्बे में। तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू मुंबई टू गिव ऑडिशंस, बट आई कुडंट गेट सिलेक्टेड। Came back and started my own struggle. सबसे बड़ी इस पूरी जर्नी में आप स्ट्रेंथ किसको मानते हैं? स्ट्रेंथ अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है पॉजिटिव थिंकिंग। इफ यू रियली आर वेरी पॉजिटिव फ्रॉम योर चाइल्डहुड that you have to achieve this dream, you will definitely achieve that dream one day, but it might take some time लगेगा उसमें। ये बात सही है, क्योंकि वक्त बदलेगा, चीजें बदलेंगी, एक दिन आपका सपना वहां तक जरूर पहुंचेगा। बट आपको हौसला रखना होगा और आपको हमेशा एक ही चीज पे काम करना है, दैट आपको सिर्फ जीतना है, जीतने के लिए आप पैदा हुए हो, और उसी के बारे में आपको दिन प्रतिदिन सोचना है। और हर दिन गॉड को थैंक यू बोलना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है फॉर व्हाटएवर यू हैव। तभी आप आगे बढ़ सकते हो। पॉजिटिविटी की आपने बात करी, तो पॉजिटिव नेगेटिव देखिए दोनों चीज होती है, जैसे पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी दोनों होती है। तो अगर गाने की आपकी बात करें, अगर गानों को लेके कुछ नेगेटिविटी बनती है, कोई माहौल बनता है, तो उसको किस तरह से बैलेंस करते हैं? क्योंकि वो भी एक पॉइंट होता है।
नेगेटिविटी थोड़ा सा विस्तार से अगर आप समझाएंगे तो मैं समझ पाऊंगा। मतलब नेगेटिविटी मतलब किसी भी गाने को लेकर या फिर किसी चीज को लेकर कि भाई आपने स्ट्रेंथ बता दी जी। अपनी, और अगर आपको किसी गाने को लेकर आपने कोई शूट किया है, कोई भी Point. वीकनेस ऐसी मिली, कोई पॉइंट? वीकनेस तो देखिए, अगर ऋतिका सामने बैठी है एंड शी नोज बेटर कि हमने किन हालातों में और किन कठिनाइयों के साथ शूट किया है। ये स्टूडियो में बैठ करके बात करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज इससे पहले बहुत कठिनाइयों से होकर के गुजरे। यहाँ बहुत लाविश है, बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छी हो रही है, बट ऐसा नहीं था व्हेन वी वर इन अचरॉल फोर्ट, क्योंकि हमें बहुत सारे, अगर मैं रियल स्ट्रगल की बात करूं तो मैं कभी हारा नहीं जिंदगी में, है ना। ये हमेशा एक ही चीज सोची है कि प्रॉब्लम्स हमारे आसपास कितनी हैं और वो डेली होंगी, हमें सिर्फ सॉल्यूशन पे बात करनी है, प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। सोचना ये है कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम मीट आउट कर सकते हैं एंड व्हाट सॉल्यूशन वी आर हैविंग। तो मैं रितिका से भी कई बार डिस्कस करता था, रितिका ये प्रॉब्लम है, तो रितिका हमेशा मुझसे एक चीज कहती थी, नितिन प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, बट वी डोंट हैव टू बी वरीड, बिकॉज हम सब मिलकर के उनको मीट आउट कर सकते हैं। तो मेरी टीम ने सबसे बड़ी भागीदारी यहाँ पे निभाई, सिर्फ मेरे अकेले के विजन ने नहीं, यहाँ सब लोग थे एंड दे वर रियली वेरी पॉजिटिव। कहते हैं एक चीज और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसा आप सोचते हैं वैसे आपको लोग मिलते हैं। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, यानी कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव लोग मिलेंगे, तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। शुरुआत में डिफिकल्ट होगी बट वो धीरे धीरे आसान हो जाएगी। तो हमने शूटिंग बहुत डिफिकल्ट हालातों में करी है, अचरॉल फोर्ट में करी है, तापमान 45 डिग्री के आसपास हुआ करता था, पानी की वहाँ बिल्कुल सुविधा नहीं है। अगर आप जा रहे हैं तो पानी लेके जाइएगा वहाँ पे, और वॉशरूम्स की प्रॉब्लम आएगी, हमारे साथ ये भी था एंड वॉशरूम की प्रॉब्लम थी, तो हमने इंतजामात किए उसके लिए कुछ ना कुछ चीजें। शूट के दौरान ऋतिका आपसे भी जानना चाहूंगी किस तरह आपका बॉन्ड रहा, किस तरह से, क्योंकि देखिए जब दो लोग साथ में काम करते हैं या पूरी टीम के साथ में तो टीम वर्क बहुत जरूरी होता है, उसके बारे में भी। सो ये बेस्ट पार्ट है, मतलब हम ग्रेटफुल भी हैं इस चीज़ के लिए और लकी भी है कि हमें एक बहुत अच्छी टीम मिली है। तो लोगों का, अच्छे लोगों का, सही तरीके से एक विजन के साथ चलने वाले लोगों का अगर आपका साथ है तो आप किसी भी कठिनाइयों से कहीं से भी आप निकल सकते हैं। सो नितिन और हम लोग साथ में थे, फिर हमारी टीम है, अशोक, मोंटी है साथ में, मनीष है, लोकेश है और ऐसे काफ़ी सारे लोग, एच के सर थे। तो हम सारे लोग जो कनेक्टेड थे एक साथ, उन सब ने जो भी हमारे बहुत, एक्चुअली जैसे नितिन ने कहा, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई, बहुत सारी हमको शूट के टाइम पे बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई। हम लोग वहाँ अचरोल फोर्ट जो हमारा पहला लोकेशन था वहाँ तक पहुँचना इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज हमारे पास लगेज बहुत सारा होता था। हम अपना सामान सारा सब चेंज जो करना था वहाँ पे, हमें इतने सारे अटायर्स करने लेके जाने थे और हमारे पास इक्विपमेंट्स होते थे सारे शूटिंग के लिए, वो सारी चीज़ें हमको खुद लेके जानी थी और वहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। लोकेशन बहुत सुंदर है इसलिए हमने वो लोकेशन चूज़ करी, बट फैसिलिटीज़ और इन सब को हम देखते तो शायद हम इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते, और वो एक जो निकल के आया है शूट के बाद वो हम कभी नहीं लेके जा पाते। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि जो हमारा खत के लिए विजन है वो अकम्प्लिश हो, वो सारे लोगों को विजन पता था और सब लोग उसी पे ही साथ में चलना चाह रहे थे। सो ये जो टीम वर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट टीम वर्क है और हमारी टीम बहुत अच्छी है, मतलब साथ में काम करके हम लोग का बॉन्ड इतना अच्छा रहा, सब लोग इतने अंडरस्टैंडिंग रहे, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा लकी हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होती और एक भी जने में कुछ इश्यूज होते या एक से भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते जो हम आज बचे। एग्जैक्टली, बहुत इम्पोर्टेंट। एज अ गर्ल ऋतिका बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट था? बिल्कुल बिल्कुल, ये उसके बहुत लिए भी मैं important है। बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, बिकॉज इट्स लाइक, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर फैमिली, फीमेल्स को अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, स्पेशली इन द इंडस्ट्री लाइक दिस, अगर आप एक्टिंग या इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जा रहे हो और आपकी फैमिली साथ नहीं है तो आप इतनी इजीली, मतलब जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो आप खुद मैनेज कर रहे हो, लेकिन फैमिली का सपोर्ट और फैमिली का बैकअप आपके पीछे नहीं है तो आप शायद यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो मेरी फैमिली ने, मेरी मदर फादर, मेरी सिस्टर ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया, हमेशा मेरे पेरेंट्स ने हम दोनों को बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ के लिए। उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि दे ट्रस्ट अस, सो दे नो कि तुम लोग जो भी करोगे अच्छा करोगे, सो वट एवर यू डूइंग जस्ट गो अहेड, बट हाँ हमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये गाना आपके फैमिली को बहुत पसंद आया, बहुत। मुझे इसका टाइटल ही बहुत अच्छा लगा। मैं तो टाइटल बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम। आगे किस तरह की नितिन अब थोड़ी प्लानिंग है, क्योंकि क्या विजन रहने वाला है और किस, क्योंकि मतलब अलग अलग देखिए रोमांटिक सॉन्ग्स भी होते हैं, कुछ सैड सॉन्ग्स भी होते हैं, किस तरह के सॉन्ग्स आपको पसंद हैं और आगे और किस तरह की प्लानिंग आपकी नितिन रहने वाली है? प्लान्स काफ़ी सारे हैं मैम, देखा जाए तो
हर तरीके के जॉनर पे काम करना है। हम कुछ हॉलीवुड ट्रैक्स पे भी काम कर रहे हैं। एचके सर का विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, विजनरी पर्सन है, जेम्स कैमरॉन के फैन रहे हैं वो। उन्होंने हमेशा मुझे एक ही चीज़ कही कि नितिन, हमें सोचना बहुत बड़ा है, विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। डजंट मैटर हमारे साथ परेशानियां कितनी हैं, विजन अगर स्ट्रॉन्ग है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हम काम कर रहे हैं और हम बहुत स्ट्रॉन्ग विजनरी हैं, तो डेफिनेटली वील अचीव अवर टारगेट, बिकॉज आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट आई हैव नेवर थॉट नेगेटिव इन माय लाइफ। क्योंकि अगर कभी वो सोचा होता तो आई वुड नॉट बी हियर। तो बात ये है कि हॉलीवुड ट्रैक्स पे हम काम कर रहे हैं, अभी वो कंपोज कर रहे हैं कुछ हॉलीवुड ट्रैक्स, हो सकता है आपके कुछ इंग्लिश वर्जन भी सुनने को मिल जाएंगे। क्योंकि मेरा एक आदत है कि हम ट्राई करें कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं और क्या डिटर्मिनेशन से हम आगे बढ़ सकते हैं। प्लस अभी हम कुछ सेट सॉन्ग्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा है कि हम जिस एक वाइब के साथ आगे चल रहे हैं तो उस एक वाइब के साथ आगे चलें। काफ़ी सारे ट्रैक्स हम सेट ट्रैक्स हैं लोगों को, क्योंकि आजकल थोड़ा पेन ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ कि हमारे गानों से सिर्फ सुकून मिले लोगों को। मतलब सैड का मतलब क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, कि कई बार मुझसे लोग बोलते हैं हैप्पीनेस सॉन्ग्स पे क्यों नहीं काम करते। मैं चाहता हूँ लोगों को हमारे कॉम्पोजिशंस, म्यूजिक और लिरिक्स से सुकून मिले जब वो अकेले बैठे। हम जो गाने बना रहे हैं वो क्लब्स के लिए नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कि लोग कार में बैठ कर के उन गानों को एंजॉय करें, अच्छे स्पीकर्स के साथ एंजॉय करें, जब वो अकेले में बैठे हों तो उन गानों को सुने और कहीं ना कहीं उनको एक सुकून मिले। मिलता है। नितिन, यूथ के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? यूथ के लिए ये मैसेज रहेगा जो हमने खत में दिया है यार, बी लॉयल। आई थिंक लॉयल्टी इज अ काइंड ऑफ थिंग और इज अ काइंड ऑफ कमिटमेंट और इज अ काइंड ऑफ वर्ड। मुझे ये कहना चाहिए कि एक फीलिंग है लॉयल्टी। लॉयल्टी इज अ काइंड ऑफ फीलिंग जो आज फीलिंग से ही जा चुकी है। मतलब शायद वो लुप्त हो चुकी है प्रजाति, ये कहना चाहिए, वो वर्ड डिक्शनरी में रहा नहीं है, लोग लॉयल नहीं रहे हैं। तो एज फार एज माय विजन गोज, अ पर्सन शुड बी लॉयल एंड हमने जितना इन्वेस्टमेंट एनर्जी का किया है वो लॉयल्टी पे किया है। अगर आप खत में देखेंगे तो वी हैव entirely team invested their energy on this simple message that a person should be loyal in commitment। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसा आपने अगर गाना देखा है तो 3 तरीके के मैसेज हमने दिए हैं, 3 तरीके के लोगों को हमने सैल्यूट किया है। नितिन जी, पहला, जो लोग जा चुके हैं उनको हमने श्रद्धांजलि देने की कोशिश करी है खत के माध्यम से। जो टीचिंग के बाद चले गए या जिन्होंने सुसाइड कर लिया, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको जज करते हैं, गलत बोलते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी के अंदर थे एंड उनमें हिम्मत नहीं थी। ऐसा नहीं होता है, हर इंसान में ताकत होती है, हिम्मत होती है, लेकिन एक मोमेंट आता है किसी की ज़िंदगी में जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो कुछ ऐसी सोल्स होती हैं जो उस वक्त बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और वो शायद सुसाइड की एनर्जी में चली जाती हैं। तो पहली बात तो हमें उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, या देनी थी तो हम खत लेकर के आए। दूसरी, एक आत्मा वो होती है जो अवसाद से ग्रसित हो जाती है डिचिंग की एनर्जी के बाद, तो हमने उनको सल्यूट किया है। और तीसरी वो होते हैं जो कभी शादी नहीं करते हैं, यानी कि हमारे समाज में कई सारे लोग हैं और उनका अपना अपना दर्द है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर पेन एंड वी हैव टू गिव सल्यूट, एंड खत वाज जस्ट अ ट्रायल टू गिव देम सल्यूट। तो ये एक मैसेज है कि बी लॉयल विद हूमेवर यू आर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, अपने विचार साझा किए और यूथ के लिए भी जो मैसेज किया, और ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू, Thank you, ma'am. आपके फ्यूचर के लिए। तो हमारे साथ आज खत गाने के सिंगर जिन्होंने गाया है गाना नितिन शर्मा, और जिन्होंने एक्ट किया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से रितिका जी, दोनों हमारे साथ जुड़े, अपने जो थॉट्स हैं, जो अपने ओपिनियंस है वो साझा किए। और ज़रूर आप ये गाना बहुत अच्छा है, मैंने भी सुना है, ज़रूर आप सुनिए और इस पर कॉमेंट ज़रूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 20।